सद्गुरुवे नमः। सर्वस्व तुम ही, संपूर्ण तुम ही, अब जान लिया मैंने स्वामी। सर्वस्व तुम ही स्वामी है, तुमने ही मेरे विश्वासों को आश्रय दिया। हर पल चलते रहने का साहस और आशीष दिया। सर्वस्व तुम ही, संपूर्ण तुम ही, अब जान लिया मैंने स्वामी। संकट में संदेश तुम्हारा सहन शक्ति बन जाता है। तेरी साहस से ही स्वामी मुझ में साहस आता है। सर्वस्व तुम ही, संपूर्ण तुम ही, अब जान लिया मैंने स्वामी। बंधुओं, अपने आप को जाने इसी जन्म में। इस संदर्भ में जो समझने वाली बातें हैं, वह है कि इस जीवन में होते हुए जो परम चेतना है, परम शक्ति है, ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, इन बातों को समझना और अपने इसी जीवन में जो लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, इन भ्रांतियों को, इन मिथ्या को समझते हुए अपने आप को जानना, अपने आप को जानना इस जीवन का मूल मकसद है। तो यह जीवन मनुष्य का सदा है। यह परमेश्वर का सबसे महान कृपा है जो हम लोगों को श्वास रूप में प्राप्त हुआ है। यह श्वासें जो आ रही है, जा रही है, इन चीज को समझना हम मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बातें हैं परमात्मा और उनका स्मरण, प्रार्थना।
परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, गिरजाघरों में ढूंढते हैं। तो यहाँ जो समझने वाली मूल बातें हैं, मैं यह नहीं कहता कि वह ईश्वर जिसे हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जिससे हम अपने दुखों के निवारण हेतु प्रार्थना करते हैं, जिनसे हम सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वह ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। तो समझने वाली बात यही है कि जब उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार अपने अंदर हो जाता है, संतों ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। तो देश के संतों के इन वाणियों को समझें। सद्गुरु संतों ने कहा, वह उनका अनुभव और सूझा सत्य है। जब परम चीर का दर्शन, साक्षात्कार हम अपने हृदय रूपी मंदिर में कर लेते हैं, समझने वाली बात यही है कि इसी जीवन में मनुष्य अपने आप को जान ले, क्योंकि यह जो जीवन मिला है दोबारा मिलेगा या नहीं, इसका किसी को भी पता नहीं। 84 लाख योनियों में जो हमारे देश के दार्शनिकों ने बतलाया है, सत्य सनातन में चर्चा है जिसकी कि 84 लाख योनियों में मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। तो इस मानव तन में होते हुए सत्य को जान लेना, उस दिव्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर लेना, यह बहुत बड़ी बात है। मनुष्य अपने जीवन में होते हुए भी अज्ञानता के कारण लोभ, मोह, तृष्णा और अहंकार के कारण अपनी तुच्छ इच्छाओं के पूर्ति के लिए इस कदर बढ़ रहा है कि उसे अपने आप के बारे में सोचने का, परमात्मा के बारे में जान लेने का समय ही नहीं रहता। तो यह मनुष्य शरीर जो परमेश्वर के महान कृपा के साथ प्राप्त हुआ है, पर इस कृपा के पीछे जो शर्तें हैं, जिसे जीवन की परीक्षा कह सकते हैं,
इन बातों को समझने के लिए इन बातों को इस तरह समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत करता है, कोचिंग जाता है और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर लगाता है और पूरे साल बीतने के बाद उसकी परीक्षा होती है और उस परीक्षा में पास फेल का निर्णय होता है। तो यह जो हमारा शरीर, मानव तन जो मिला है, यह परमात्मा के द्वारा एक महान आशीर्वाद और कृपा होने के बावजूद उस सत्य के मार्ग को समझने के लिए, उस दिव्य स्वरूप अलौकिक परमात्मा को दर्शन करने के लिए एक परीक्षा की तैयारी का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम जीवों को यह समझना कि परमात्मा की परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं, तो यह जो जीवन रूपी जो यात्रा है, जन्म से लेके आखिरी समय तक जो श्वासें हैं, यही श्वासें तो ही परमात्मा का आशीर्वाद है। तो ये श्वासें हैं, इन श्वासों की अहमियत को समझते हुए विश्व के सारे मनुष्यों को परमात्मा के परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए और इन्हीं परीक्षाओं के बाद मृत्युपरांत, जिसे सत्य सनातन धर्म में हजारों हजार वर्ष पहले समझाया भी गया है, पर आज के व्यवसायीकरण के दौर में लोग भारतीय दर्शन से दूर हो रहे हैं, संत महात्माओं के शोध के अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य आ रहा है और अपने इस जीवन को बिना समझे, बिना जाने फिर 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाता है। तो बंधुओं, यह जो जीवन, मनुष्य का शरीर, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोत्तम निर्माण है, इस चीज को समझे। यही वह अवसर है जो हम जीवों को मुक्ति के तरफ अग्रसारित करता है। इन मार्गों को जानने और समझने के लिए सत्य क्या है, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, और इस जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो, समस्याएं का निराकरण हो, इन चीजों को जानने, समझने और दूर करने के लिए मनुष्य मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है,
गिरजाघर और तीर्थ यात्राओं पर जाता है, दान पुण्य का कर्म करता है, पर जो यह समझने वाली बातें हैं कि जब तक लोग अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक मानव इस जीवन को नहीं समझेगा, तब तक उनकी सारी मेहनत बेकार ही चला जाएगा। तो जिस सत्य की तलाश, जिस परमात्मा की खोज मंदिर में करते हैं, मस्जिद में करते हैं, उनका तलाश खोज जो हमारे श्वासों में निहित है, हमारे शरीर के अंदर है, उसे समझना का प्रयास करना चाहिए। हमारे देश के दार्शनिकों ने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया समझे नाही। तो हमारे देश के दार्शनिकों ने इन रहस्यों को हजारों वर्ष पहले ही उजागर कर दिया था। पर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं होते या कहीं और ढूंढते हैं, यह गलत बात है। बंधुओं, जो दार्शनिकों ने बोला, लोगों को समझाया, अपने और तपस्या से अनुभव किया, वह बात कभी गलत नहीं हो सकता। इन बातों को समझने के लिए कि यह दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी गलत नहीं है, सब सत्य है, पर इस चीज का साक्षात्कार तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर उस परम चेतना का साक्षात्कार कर लेंगे। तो अपने जीवन में और इसी जीवन में अपने आप को जानना, अपने अंतस के पुकार को सुनना और परम सत्य परमेश्वर का साक्षात्कार करना बहुत बड़ी बात है। तो जिन्हें हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, वह हमारे अंदर हैं और वह बाहर भी हैं, हर जीवों में हैं, कण कण में हैं। पर जब तक आप उस सत्य को, उस परमात्मा को अपने अंदर नहीं देख लेते हैं, तब तक वह परमेश्वर, परम चेतना, दिव्य स्वरूप जो कभी किसी का बुराई नहीं चाहता, वह सिर्फ कल्याण ही कल्याण करना जानता है। और उस परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं,
पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, वह आनंद से रहे, शांति से रहे और इस जीवन को आनंदपूर्वक, भक्तिपूर्वक लोगों में प्यार बांटते हुए, लोगों की सेवा और मदद करते हुए उनका स्मरण करें। तो अपने जीवन में, अपने इसी जन्म में उस परमेश्वर दिव्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। जब शांत चित्त मन से निर्विकार होकर के आप ध्यान करेंगे तो वह परमात्मा जो कण कण में है, आपके हृदय में है, जरूर दिखेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। सबों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।